स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी सैनी फ्रॉम BITM। आज का हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स और टॉपिक है हमारा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, AP। आज हम क्या करेंगे, ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें जो फॉर्मूले इसमें यूज़ करने हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने लिखा है कि nth टर्म ऑफ एन AP। हमें क्या करना है कि AP की जो nth टर्म है, यानी कि हमें एक सीरीज दी गई होगी और उन्हें उसमें सीरीज में जितने भी नंबर्स होंगे उनके नंबर्स को फाइंड करने की कितनी टर्म इसमें हमें दी गई है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे Tn इक्वल a प्लस n माइनस वन इंटू में d। तो ये फॉर्मूला किसका है, nth टर्म ऑफ एन AP। Tn इक्वल a प्लस n माइनस वन इंटू में d। नेक्स्ट है हमारे पास, जब हमें क्या करना हो, जो सीरीज हमें दी गई है अगर हमें उसका सम फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि सम ऑफ सीरीज यानी कि n टर्म्स इन AP। तो उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है हमारे पास Sn इक्वल n अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस वन इंटू में d। जहाँ पे जो a हमें दिया गया है इन दोनों ही फॉर्मूले में, तो a को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, यानी कि जो सीरीज में हमें सबसे पहली टर्म जो दी गई होगी उसको हम किससे डिनोट करते हैं, a से डिनोट करते हैं, यानी कि जिसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें जो d हमें दिया गया है, तो d को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, जो भी सीरीज होगी हमारे पास उसके बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो उस सभी नंबर्स के बीच में कॉमन ही डिफरेंस होगा। तो हम इसको किससे डिनोट करते हैं, d से डिनोट करते हैं, जो कि हमने फॉर्मूले में भी यूज़ किया है। अब सबसे पहले मैं nth टर्म ऑफ एन AP, यानी कि जो टर्म अगर हमें AP की फाइंड करनी हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला में दिया गया है उसके बेस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। सीरीज हमें क्या दी गई है, 1, 4, 7 और 10। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने यहाँ पे सीरीज लिखी है 1, 4, 7 और 10। स्टार्टिंग में हमने कहा था कि a को हम डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म से, यानी कि सीरीज में जो भी सबसे पहले टर्म दी गई होगी हमारे पास वो किसकी वैल्यू होगी, a की। तो a इक्वल कितना लिखा हमने, 1। नेक्स्ट इसने कहा है क्वेश्चन में कि 10th टर्म, यानी कि 10th टर्म का हमें AP फाइंड करना है, तो यानी कि n की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 10 है। नेक्स्ट अब हमने क्या निकाला, हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, इस फॉर्मूले में Tn इक्वल a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो हमें d की भी वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि क्या है, कॉमन डिफरेंस है। d इक्वल हमारे पास क्या होता है कि जब हम d की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट को लेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड टर्म क्या है, 4, और 4 माइनस हमने क्या लिखा है, 1। तो 4 में से जब हम 1 को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3। दूसरा हम दूसरी सेकंड भी देख लेते हैं, अगर हम 7 में से 4 लेस करेंगे तो तब भी हमारे पास 3 डिफरेंस आएगा, और अगर हम 10 में से 7 लेस करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगी, 3 वैल्यू आएगी। तो यानी कि जो 3 है हमारे पास क्या है, इस पूरी इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस है 3। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1, और n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10, क्योंकि 10 टर्म का AP फाइंड करना है, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे फॉर्मूला रखा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Tn इक्वल a प्लस n माइनस वन इंटू में d। Tn जहाँ पे भी n रखा हुआ है या a की n की और d की जो वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की है उन वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। n की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 हमने यहाँ पे रखा, तो T10 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड। इक्वल a की वैल्यू कितनी है, 1, प्लस n की कितनी है हमारे पास, 10, क्योंकि यहाँ पे रखी हुई है, -1, और d की कितनी है हमारे पास, 3, मल्टीप्लाई 3 इक्वल 1 प्लस 10 में से 1 हमने जब लेस किया तो कितना है, 9, और मल्टीप्लाई कितना है, 3। 1 प्लस 9 3 सा 27, और जब हमने 1 में 27 को ऐड किया तो T10 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 28। तो ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, 10th टर्म ऑफ द AP की 10th जो टर्म थी उसको फाइंड करना था, तो हमारे पास T10 की वैल्यू कितनी आई है, 28 आई है। अभी तो हमने क्या किया था कि 10th टर्म का AP फाइंड किया था। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला था, हमें क्या करना है, किसी भी सीरीज का अगर हमें सम फाइंड करना हो,
यानी कि स्टार्टिंग में जितनी भी हमें सीरीज़ में नंबर्स दिए गए होंगे, अभी तक तो हमने सिर्फ नंबर्स फाइंड किया था, यानी कि टर्म फाइंड की थी, क्योंकि n को डिनोट करते हैं हम किससे, यानी कि जो भी हमारे पास उसमें सीरीज़ में नंबर्स दिए गए होंगे, तो नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं। अब हमें क्या करना है, उस सीरीज़ में जितने भी नंबर दिए गए हैं उनका अगर हमें सम फाइंड करना हो तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले के बेस पर हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 50, 46, 42 डैश करके सीरीज, यानी कि हमारी सीरीज कहाँ तक दी गई है, टू 10 टर्म्स, यानी कि हमारी जो सीरीज है वो 10 टर्म्स तक दी गई है। अब हमें क्या करना है, इस सीरीज का सम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने पहले यहाँ पे सीरीज को लिख लिया 50, 46, 42 डैश करके कहाँ तक है ये इसकी सीरीज के टर्म, 10 टर्म्स तक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 50, यानी कि इस सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 50, कोमा कितनी टर्म है हमारे पास सीरीज में, इसने लिखा है 2 10 टर्म्स, यानी कि हमारे पास टोटल इसमें कितनी टर्म है 10 टर्म है। तो ये किसकी वैल्यू है, n की। नेक्स्ट अब हमें क्या फाइंड करना होता है, d की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। हमने क्या करना होता है कि सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को लेस करते हैं। तो हमने यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, यहाँ पे 46 माइनस, और यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म 50। तो 46 माइनस 50, यानी कि 50 में से जब हम 46 लेस करेंगे तो क्या आएगा 4, माइनस के 4 क्या है, क्योंकि 50 जो वैल्यू है हमारे पास ज़्यादा है, इसलिए डी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस के 4। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, एस एन इक्वल एन अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमने क्या किया, जहाँ पे n की वैल्यू है, a की है और d की, ये जो हमने अभी वैल्यू फाइंड की है हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया, n की वैल्यू क्या है 10, हमने 10 रखा और यहाँ पे भी 10 रखा, 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की क्या है हमारे पास 50 प्लस 10 माइनस 1 इंटू में, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास -4। एस 10 इक्वल 10 अपॉन 2, यानी कि 2 से जब हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 और 52 से कितना आएगा 100, प्लस जब हम 10 में से 1 लेस करेंगे तो कितना आएगा 9 और मल्टीप्लाई में कितना है -4। नेक्स्ट जब हमने 2 से 10 को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आता है 5, हमने यहाँ पे क्या लिखा है 5 और यहाँ पे क्या लिखा है 100, और 9 4 से कितना होता है 36, ये प्लस है या माइनस है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा माइनस, तो 9 4 ज़ा 36 और 5 मल्टीप्लाई जब 100 में से 36 लेस करेंगे तो कितना आएगा 64। और ये किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे हम S10 की, तो S10 इक्वल जब हम 64 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 320, यानी कि S10 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 320, यानी कि जो 10 टर्म थी उस सीरीज में उनका जो सम है वो कितना आया 320। तो इसको हम आसानी से इसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स।